किसी में दम है उठा के लेके जाके दिखा दो ये मेरे नमस्ते, राम राम। केंद्र सरकार को जहां भी पंजाब नाम दिखाई देता है या सुनाई देता है वो उनके कानों में खटकता है। पता नहीं क्यों आखिर इस पंजाब शब्द से केंद्र सरकार को इतनी नफरत क्यों है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पंजाब विश्वविद्यालय को लेकर के। पिछले कुछ दिनों से पंजाब विश्वविद्यालय के सभी छात्र संगठन, खास करके वहां के सेक्रेटरी अभिषेक डागर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस भूख हड़ताल और इस विरोध प्रदर्शन के पीछे का कारण है कि केंद्र सरकार ने पंजाब विश्वविद्यालय की जो 58-59 वर्ष पुरानी सीनेट और सिंडिकेट की व्यवस्था थी, जो विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट को तैयार करती थी और वाइस चांसलर और टीचर्स के कामों को देखती थी, बच्चों को स्कॉलरशिप देती थी और पंजाब विश्वविद्यालय में एक लोकतांत्रिक प्रणाली का गठन बनाए रखने में अपना अहम योगदान देती थी, उसको केंद्र सरकार ने आज खत्म कर दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि अब पंजाब विश्वविद्यालय सीधे केंद्र सरकार के अधीन होगा, जिससे वो सुव्यवस्थित और अच्छे तरीके से फैसले ले सकेगा। अब उसमें केवल 31 सदस्य होंगे और जिसका प्रधान पंजाब विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर होगा और उसमें सेंटर यानी कि केंद्र सरकार के इंकलाब जिंदाबाद 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 चांसलर के द्वारा नामित लोग ही उसके सदस्य होंगे। अब उसका कोई चुनाव नहीं होगा। इस प्रक्रिया के विरोध में पूर्व छात्र संगठनों ने और पूर्व में कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, पंजाब विश्वविद्यालय में पूर्व के छात्र रहे, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली पर हमला है। साथ जो छात्र पंजाब विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष में दाखिला ले रहे हैं, उनसे एक एफिडेविट पर साइन करवाए जा रहे हैं कि वो विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार के प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर वो हिस्सा लेते हैं तो विश्वविद्यालय उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा और उनको विश्वविद्यालय से रस्टिकेट तक भी कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार और पंजाब विश्वविद्यालय की जो मनमानी है वो छात्रों के ऊपर थोपी जा रही है। इसी का विरोध करते हुए बहुत सारे छात्र संगठनों ने पंजाब विश्वविद्यालय में पक्का मोर्चा लगा दिया है। मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, उठूंगा जब जीतूंगा। उससे पहले मैं उठने नहीं वाला। जब एफिडेविट वापस होगा, मैं जब ही अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म करूंगा। और चंडीगढ़ प्रशासन के छात्र संगठन से जुड़े स्टूडेंट्स इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और विपक्ष के नेता भी अब इस प्रोटेस्ट में आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और पंजाब की भगवतमान सरकार पंजाब के छात्रों के हकों को कुचलने का काम कर रही है। आपको बता दें, ये 91 सदस्य एक चुनावी प्रक्रिया के द्वारा चुने जाते हैं और ये चुने हुए सदस्य ही पंजाब विश्वविद्यालय से जुड़ी सारी की सारी जानकारियां रखते हैं, वार्षिक बजट तैयार करते हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, टीचर्स को सैलरी देते हैं, बच्चों के रहने खाने पीने हॉस्टल की व्यवस्था करवाने से लेकर के पूरे प्रशासन को चलाने का काम ये सीनेट और सिंडिकेट के सदस्य करते हैं। ये एक चुनावी प्रक्रिया द्वारा पिछले 59 वर्षों से चुने जाते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने इसको अब हटा दिया है और केवल 31 सदस्य नामित, जो कि वाइस चांसलर द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा नामित सदस्यों के द्वारा ही अब इस यूनिवर्सिटी को चलाया जाएगा। इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब यूनिवर्सिटी आरएसएस और देश विरोधी विचारधारा वाले लोगों के हाथों चली जाएगी।